क्या कारण है? ये लोग मानसिक गुलाम हैं, ये लोग गुलाम हैं, चोर हैं, चंडाल हैं। मैं बोलती हूँ डंके के चोट में झारखंड को लूटने के लिए बैठे हैं। मैं बताती हूँ, बोलिए उनको, आए चौराहे में बात करें कि जब देश आजाद हुआ, पहला यूएनओ में मीटिंग हुआ तो भारत सरकार एक प्रतिनिधि भेजता है यूएनओ मीटिंग में और वहाँ पे बोलता है, ये खबर भेजता है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये गोदी मीडिया में बात नहीं हो रहा है। यही प्रश्न है। अब मेहरबानी नहीं किया है राष्ट्रपति बना करके। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं खबर और सकारात्मक गर्मागर्म बहस का शानदार शो तू तू मैं। जी हां, इस शो में हम लोग समसामयिक करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दों पर बड़ी बहस करते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी राय कि कौन क्या कह रहा है, किस विषय पर किसका क्या कहना है। इस बहस का उद्देश्य है सरकार को, जनता को सही दिशा में जागरूक करना। जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ रांची में मौजूद राजभवन के सामने, जिसे धरना स्थल का रूप दिया गया है। धरना स्थल आमतौर पर अक्सर धरना यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अपनी मांगों को लेकर 18 अप्रैल से टाना भगतों का आंदोलन और धरना इस बार लगातार जारी है। हालांकि इनका आंदोलन तो बहुत पुराना है, लेकिन इस 18 अप्रैल से ये लगातार चल रहा है। हालांकि इस बीच देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें पहली बार किसी आदिवासी व्यक्ति, वो भी महिला को चयनित किया गया है। निर्वाचन हुआ है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और इस बात को लेकर मेरे पीछे जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, टाना भगत लोग हैं, आदिवासी मूल है और अन्य लोग हैं। सभी के अंदर खुशी का माहौल है, सभी खुशियां मना रहे हैं। इसलिए आज उनका अभिनंदन भी किया जा रहा है। टाना भगतों ने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बैनर भी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बैनर लगाकर इन्होंने उनका अभिनंदन भी किया है। तो अब आज उन्होंने इस अभिनंदन को, चूँकि वो अपनी मांगों को लेकर धरना भी दे रहे हैं, परेशान भी हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, इसके बावजूद इन्होंने इस खुशी की घड़ी में पीछे नहीं हटने का सोचा, बल्कि आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया। आइए हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोगों के परिचय के साथ। हमारे साथ पैनल में कई लोग हैं, तो हम शुरुआत करते हैं टाना भगतों के साथ कि किनका क्या परिचय है, फिर उनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। भूषण टाना भगत। और इधर आइए जी, नाम बताइए। जी, मैं भूषण टाना भगत हूँ। भूषण टाना भगत, ठीक है। आप बताएं। ज्योति बेंगरा, रांची से। ज्योति जी, आप बताइए, आगे आ जाइए। सुजीता कुमारी टाना भगत, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, गुमला से। आप भी बोलेंगे, आइए, नाम बताइए। ज्ञानवती कुजूर, रांची से। ज्ञानवती कुजूर जी, रांची से। और आप बताएं अपना नाम। अनुज कुमार शर्मा, राजनीति की पाठशाला। जी, आप। शिवशंकर सिंह, राजनीति की पाठशाला से, रांची। जी, आप बताइए। रामदेव दांगी, चतरा से। रामदेव दांगी जी, चतरा से। और कोई हमारे इस पैनल में शामिल होना चाहते हैं? आप आइए, आप पीछे हैं, आप भी आइए, सामने आइए, बताइए अपना नाम। बम शंभुदत्त मिश्रा। बम शंभुदत्त मिश्रा जी, धरनार्थी हैं, बोलिए। धरना स्थल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया परिचय। अब हम शुरुआत करते हैं भूषण टाना भगत से, उनसे जानते हैं कि आज का ये अभिनंदन समारोह को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। भूषण जी, मेरे नज़दीक आइए और बताइए। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश में आज प्रथम कोई आदिवासी और भी महिला अगर राष्ट्रपति पद पर अगर बैठ रही हैं तो देश के लिए बहुत बड़ी गौरव ही, और हम आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ी एक त्यौहार के जैसा है। और
मैं आगे आपको बता दूं कि ये काम हम लोगों को कब को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा चली गई है। ठीक है, ये केंद्र सरकार में जितने भी सरकारें बनी, या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उन लोगों के द्वारा चली गई है, जो आज एक पूरा होते हुए दिखाई पड़ा। मतलब आज इसी बात की खुशी मना रहे हैं। ज्योति जी आप बताएं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूर्व जो गवर्नर रही हैं हमारे झारखंड में, वो आज देश की राष्ट्रपति बनी हैं, और वो भी महिला और आदिवासी समुदाय से आती हैं। इसके लिए हम किन शब्दों से उनको अभिनंदन करें, शब्द नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, विशेषकर हम झारखंड लकी हैं कि वो हमारी गवर्नर भी रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम उनके लिए भेजते हैं। इधर आइए जी, बताइए। आप भी मैं सबसे पहले मुझे तो बहुत इतना खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे झारखंड के आदिवासी महिला, हमें आदिवासियों को हमेशा बोला जाता है आप लोग नीच हैं क्या, बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो भी ऐसा बोलता है वो बेवकूफ़ है। ये इतने सारे गंदे गंदे शब्द से भी बोला जाता है। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि हमारे झारखंड की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर है। चलिए, आप बहुत खुश हैं। और हाँ, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और समाज को इस बात के प्रति जागरूक होना होगा, यदि कोई भी व्यक्ति आदिवासी समाज के प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना से कुछ कहता है, तो ये एक मूर्खता, बेवकूफ़ाना हरकत से अधिक कुछ नहीं है। समाज को तोड़ने वाली बात है, क्योंकि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने प्रकृति को आज तक बचा कर रखा हुआ है। चलिए, ये प्रथम नागरिक भी है जी, देश का प्रथम नागरिक भी है, और तो इस विषय पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, आज का जो विषय है उस पर चर्चा कर लें। और लोग क्या कहना चाहते हैं, अनुज जी आप बताएं, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राज्य के गवर्नर रह चुकी हैं, और उसके बाद में जो है उनको हमारे राज्य से काफ़ी लगाव था, और वो राष्ट्रपति बनी हैं, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। ठीक है, शिव शंकर जी। मैं तो अपनी खुशियों को नहीं छिपा पा रहा हूँ कि आज जो है एक महिला राष्ट्रपति बनी है, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों को अभी तक जो नज़रअंदाज किया जा रहा था कि ये लोग जंगली हैं, इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी एक ऐसा जनजाति है जो कि उससे सब सभ्यता को, सब समुदाय को सीखने का और जानने का मौका मिलता है। और आज प्रकृति से जो एक लगाव है, और ये प्रकृति का जो ये लोग सुरक्षा करते आए हैं, और इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो एक संघर्ष करती हुई इतने दूर तक पहुंची हैं, जहां कि उन्होंने इस जीवन में अपने पति को खोया, 2 जवान बेटों को खोया, उसके बावजूद भी वो उतने हिम्मत और धैर्य के साथ इस जगह तक पहुंची हैं। यह बहुत, हाँ, इस बात की बहुत बहुत खुशी है, और हार्दिक हार्दिक हम उनको बधाई भी देते हैं। आप आइए, आप आगे आइए, फिर से आप बताइए। ये एक गौरव की बात है कि हमारा भारत देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। यह एक ऐतिहासिक कीर्तिमान भी है, जो अपनी योग्यता के बल पर सभी तरह क्षमताओं का परिचय देते हुए वो गवर्नर भी रह चुके हैं, और गवर्नर रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए हैं, जो आदिवासी समाज के लिए और देश के लिए गर्व की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए सामने, मिश्रा जी बताएं। देखिए, हमारे कितना खुश हैं, पहले ये बताइए। देखिए, हम ही खुश नहीं हैं, पूरे देश के लोग और पूरे राज्य के लोग खुश हैं। इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई हमारे भारतीय प्रजातंत्र में, जो सबसे अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, उन्हें भी इस तरह के अवसर मिल सकते हैं। इसमें ना कोई जाति की बात है, ना कोई धर्म की बात है, ना कोई क्षेत्र की बात है, ना कोई संप्रदाय और पंथ की बात है। ये खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, जो हमारे इस आदिवासी समाज से जो माननीय राष्ट्रपति जी निर्वाचित हुई हैं,
द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड में, और यहाँ का उनका इतना अच्छा कार्यकाल रहा जिसके कारण एनडीए सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया। जी जी, तो ये हमने सभी के विचार सुन लिए और आपने भी जान लिए कि कौन क्या कह रहा है। सभी खुश हैं, पूरा देश खुश है, क्योंकि हमारे देश, हमारे लोकतंत्र की ये खासियत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से आता हो, उसमें यह योग्यता पहले से मौजूद होती है कि वो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद, इस ब्रेक के उस पार हमारी गर्मा गर्म बहस का शो जारी रहेगा, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ तू मैं प्रोग्राम में। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है गर्मा गर्म और सकारात्मक बहस के हमारे शो तू मैं प्रोग्राम में। अब हम बहस की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर चलते हैं टाना भगतों की तरफ। शुरुआत करते हैं ज्योति भेंगरा जी से और पहला प्रश्न दागते हैं उनकी ओर। ज्योति जी, मेरे नज़दीक आइए। आप लोग द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुने जाने की खुशियां मना रहे हैं, परंतु विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा यदि चुने गए होते तो क्या होता? यशवंत सिन्हा सर चुने गए अगर होते तब भी उनको देश के लिए ही करना चाहिए था, और पब्लिक ने और हमारे जो भी है चुनाव में अगर वो हारे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नाकाम इंसान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है और उसके काम को देखकर लोग वोट करते हैं, और यही यहाँ पे हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि यशवंत सर ने काम नहीं किया है, हमने देखा है यशवंत सर ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो स्टडी में पब्लिक का दिखा है तो वो वोट मिला है मैडम को, और उसके लिए बहुत बहुत भूषण जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है दोनों का उम्मीदवार साझा संयुक्त होना चाहिए था, जैसे कई बार हुआ भी है? आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि एक आदिवासी ऊपर से महिला नाम पर सर्वसम्मति बनती तो ये कुछ और बेहतर होता। जी बिल्कुल बेहतर होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से देश आज़ादी हुई, तो जब देश आज़ाद नहीं है, अभी भी देश को ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया है। अब ये कांग्रेसियों की देन है जिसके कारण से दबा करके रखा गया है। अगर भाजपा अच्छा काम कर रही है, ये कहना चाहते हैं? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, ये काम कब को हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक आदिवासी है, तो उनको आज नहीं बल्कि कब को राष्ट्रपति पद में होनी चाहिए थी, लेकिन ये छलवा किया गया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कांग्रेस की सरकार को भी बोल रहा हूँ। मैं एक अच्छी पहल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ये बीजेपी के लिए कि इन्होंने आज आदिवासियों को उस पद तक पहुँचाने का काम किया, और मैं बेहतर काम की कामना भी करता हूं मैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हम लोगों के लिए, यहाँ की देश की आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर पाएगी, और ख़ास करके 5वीं अनुसूची के लिए तो मैं इसकी तो चर्चा भी नहीं कर सकता कि कितना अच्छा काम करेगी, क्योंकि राज्यपाल पद में थी उस समय इन्होंने बहुत अच्छा पहल करने की आश्वासन दी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोरोना काल के कारण से ये बहस आगे तक नहीं हो पाया, काम को सफल नहीं कर पाई और ये राज्यपाल पद से विमुक्त हो गई। अच्छा, आदिवासियों की ही बात यदि हम लोग करें, आप लोग हम लोगों के मन में आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता है, आपके मन में है, पार्टियों के मन में भी है। कई पार्टियां आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती हैं, आदिवासियों से कितना उनका सरोकार है ये तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, राजनीति में आदिवासी शब्द प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ पर अब आदिवासी शब्द आ गया है तो मैं इसी विषय पर एक प्रश्न दागता हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे झारखंड में रांची के तुपुदाना में एक आदिवासी महिला पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर साधना टोपनो को उनको कुचल कर मार दिया जाता है। मतलब इसे दुर्घटना नहीं कहा जाएगा, ये सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। गौ तस्करों ने, पशु तस्करों ने ऐसा काम किया। तो आज आप लोग जो उत्सव मना रहे हैं, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इस उत्सव के साथ उन्हें भी, महिला पुलिस ऑफिसर जिनकी हत्या की गई,
कुचलकर विभत्स तरीके से, उनके लिए भी कुछ किया जाता, उनको श्रद्धांजलि देने का काम होता, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने की काम किया भी है। इसमें ऐसा बात नहीं कि हम लोगों ने उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दिया है। बस यही है कि मैं मीडिया के सामने मैं ये नहीं दे पाया, ये हमारी एक चूक है। बस बात रह गई कि ये कुचल करके मारना, ये केवल टोपनो जी को कुचल करके नहीं मारा गया है, ये रूपा तिर्की को भी साथ ऐसा ही साजिश के तौर पर रूपा तिर्की के साथ हुआ, टोपनो जी के साथ हुआ, ये लगातार चल रहा है। आदिवासी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, इसके लिए कब जागेंगे आप लोग? जी इसी को जगाने के लिए और इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग इस देश में स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार मिली हुए, संवैधानिक अधिकार मिली हुए, इस चीज़ को अगर हमारे लोगों के सामने स्वतंत्र रूप से अगर दे दिया जाए तो हम लोग अपने आप में पूर्ण रूपेण और कुशल सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों को लेकर संवेदनशीलता लोगों में है और उनको, उनके उत्थान के लिए, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए इवन आदिवासी समाज भी आगे आ रहा है, क्या आपको लगता है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आदिवासी समाज का केवल राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, अभी तक हमारे हिसाब से वो केवल उपयोग करने का काम किया है, उत्थान करने का काम किसी ने सोचा नहीं है। यदि उत्थान करने का काम सोचा रहता तो आज वो सब इंस्पेक्टर जब जा रही थी, पार्थिव शरीर उनका जा रहा था, उसी समय बीजेपी वाले पटाखा नहीं फोड़ रहे होते और वो जश्न मना नहीं रहते। कम से कम ये रांची में तो जो है ज़रूर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए था कि आज हम इस कार्यक्रम को रांची के लिए भी कम से कम स्थगित करके यह हम बताने का कोशिश करें कि हम पूर्णतः जो है झारखंडी के लिए समर्पित हैं। केवल हम इसमें एक पद दे करके और लोगों को गुमराह कर करके अब वोट हमें मिल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है कि वो अपने काम में सफल नहीं रहेंगे। शिवशंकर जी, आपको लगता है कि बीजेपी केवल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बड़ी राजनीति करने के फिराक में है, या वास्तव में आदिवासियों के प्रति बीजेपी ने कुछ संवेदनशीलता दिखाई है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से आज तो हार्दिक अभिनंदन का दिन है ना, और काफ़ी माने हार्दिक बधाई हो राष्ट्रपति को, सब ठीक है। लेकिन अगर जो आपने सवाल किया है उस सवाल के हिसाब से तो मोदी जी ने अपना चाल चला है 2024 के चुनाव के लिए, है ना, कि एक आदिवासी चेहरा खड़ा कर दिया जाए और उन आदिवासियों से वो वोट ले लिया जाए और फिर हम केंद्र में अपनी सरकार बना लें। केंद्र की वैसी मंशा नहीं है कि आदिवासियों का भलाई हो और उनका हम भला करें। अगर उस सही में अगर भला करना होता तो केवल राष्ट्रपति बनाने से नहीं होता है। 1,42,000 है ना गांव हैं, नजदीक आ जाइए, 1,42,000 गांव हैं और उसमें लाखों करोड़ में आदिवासी हैं। उन लोगों के लिए आज़ादी के समय से ही वो व्यवस्था बनी हुई थी कि उन आदिवासियों को उनको अपने क्षेत्र में रहने दिया जाए, उनके क्षेत्र में बाहरी किसी का प्रवेश वर्जित था, है ना। और तो ये सब व्याख्या जो है हमारे संविधान में है, लेकिन इसको सब कोई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई हो, है ना, हर कोई इसको धजिया उड़ाने का काम किया। 5वीं अनुसूची को अगर ईमानदारी होती, मनसा अगर सरकार की होती, चाहे झारखंड हो, केंद्र हो, यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन नहीं, मनसा नहीं है 5वीं अनुसूची को लागू करने का। तो एक ये राष्ट्रपति बनी है, एक महिला, एक आदिवासी, एक गर्व की बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनके कार्यों के द्वारा वो राष्ट्रपति बनी, ऐसा मैं नहीं मानता। ये क्या है, मोदी की चाल थी और मोदी जो है वो पत्ता गेम खेले और जिसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चित हो गया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी चित हो गया, मैंने ऐसा रख मतलब मोदी जी ने एक बड़ा दांव खेल दिया और जिसके कारण ये उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों का भला नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब यही हुआ? ये तो मैं कंफर्म ये चीज़ को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देश की राष्ट्रपति
केवल एक पक्ष को देखने के लिए नहीं है, वो सभी को देखने के लिए है। लेकिन खास करके जो संविधान में दिया हुआ है, इनको सुरक्षित ढंग से जीने के लिए अधिकार दिया हुआ है, वो स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जीने का अधिकार दिया हुआ है, ये चीज़ को कड़ी तौर से पहल कराएंगी, ये मुझे विश्वास है। ये देश में कोई प्रधानमंत्री, मुझे द्रौपदी पर विश्वास है, कुछ कर पाएगी। मुझे द्रौपदी पर विश्वास है, हमारे राष्ट्रपति महोदया पर विश्वास है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कहीं वो रबर स्टाम्प नहीं बनकर रह जाए, रबर स्टाम्प नहीं बन जाएंगे। कि राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग कौन करता है, इस पर मुझे नहीं। मैं कहता हूँ कि राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च चोटी पर है, उनको अपने आप के दम पर काम करने की ताकत है, वो करेंगी। राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का भला होगा क्या? कि राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, उपयोग कौन करता है? जवाब ठीक दे रहे हैं, बोल तो ठीक रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पूरे भारत देश के वासियों के लिए है। लेकिन अगर आप तभी से भाइयों से पूछ रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो सरकार है अभी आदिवासी विरोधी वो शुरू से है। जब देश आज़ाद हुआ था, मैं डंके की चोट में बोलती हूँ, ये जो कांग्रेस है ये आदिवासियों को छला है। इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी बहुत मेहरबानी करता है आदिवासियों पर और आदिवासी महिला को ये राष्ट्रपति बना दिया तो बहुत बड़ा मेहरबानी नहीं किया। सही कहा भाई साहब ने कि वो आदिवासियों को वोट बैंक समझता है और उसको बना कर रखने के लिए ये काम किया है बीजेपी, मैं ये कहती हूँ। और कांग्रेस आदिवासियों को छला है और बहुत छला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब देश आज़ाद हुआ, पहला यूएनओ में मीटिंग हुआ तो भारत सरकार एक प्रतिनिधि भेजता है यूएनओ मीटिंग में और वहाँ पे बोलता है, ये खबर भेजता है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये कांग्रेस ने किया था। इसलिए मैं कांग्रेस को हमेशा से यही जानती हूँ, जबकि हमारे दादाजी ने वोट दिया, मेरे पिताजी ने वोट दिया, मैंने वोट दिया, मेरे बच्चों को वोट दिया। क्या दिया आज कांग्रेस ने? हम यहाँ बैठे हैं ना 18 अप्रैल से, कोई नुमाइंदा आया? कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ नेता आते हैं, हमसे बात नहीं करते। तो ये कांग्रेस का चेहरा है। और डॉक्टर जो क्या नाम है उनका, नहीं डॉक्टर, ये जो कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, ये क्या कह गए मैडम के लिए? ये बहुत सम्मान करते हैं कांग्रेस वाले, महिलाओं की सम्मान करते हैं। सबसे निंदनीय काम किया है और ये लोग सबसे बड़े विरोधी हैं आदिवासी के। और बीजेपी भी हितैषी नहीं है। और बीजेपी सुन ले और समझ ले आपके माध्यम से, अगर हमारा 5वीं अनुसूची 10 राज्य में है और ये बीजेपी वाले क्या विपक्ष में नहीं थे, तब क्या हमारे साथ खड़े थे? आज ये कार्ड खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर हमारा 5वीं अनुसूची लागू करेगा तो हम माने कि हमारा हितैषी है, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ कि ये कार्ड खेलने का काम किया है। लेकिन जो मैडम है उनमें हमारा ही खून है, मैडम लड़ेगी और जीतेगी, ये मेरा वादा है। झारखंड में सरकार कैसे बन जा रहा है? झारखंड में तो फिर झारखंड में जिस राज्य को अलग किया गया आदिवासी के नाम पर, एनडीए गवर्नमेंट ने अलग किया, तो फिर इस राज्य में झारखंड में सरकार किस आधार पर बन रही है और किस आधार पर यहाँ के प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे रहे हैं? और यही तो ये तो छलावा हो रहा है आदिवासियों के साथ में जो राज्य है। प्रश्न है कि ये तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है और आदिवासियों को छला जा रहा है। हाँ। तो फिर जागरूक कब होंगे आदिवासी? हेमंत सोरेन भी जो है आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। उनके जो है जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसका 10+2 में देखिए कि जो अभी धरना पर है कि टीचर नहीं बहाल हो रहा है। जागरूक हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है। तो कब तक चलेगा ये? हम आपको बता दें, पृथ्वी में और भारत देश में आदिवासी ही सबसे सभ्य है। प्रमाण के साथ बोलती हूँ। आज दहेज प्रथा हटाना है, ये डंके में बात होता है, बड़े बड़े ऑफिसर दहेज लेते देते हैं, ये बात हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज में आप बता दो, भारत देश में आदिवासी समाज में एक भी बहू अगर दहेज के लिए जली है, पूरा भारत देश आज बात करता है। सुन लीजिए, पूरा भारत देश बात करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, हम सभ्य हैं। आप जबरदस्ती, क्योंकि मेरे रास्ते आप चल नहीं सकते। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस और बीजेपी। ये जो सभ्यता है, सभ्य हैं, यही आदिवासियों के लिए अभिशाप नहीं बन गया?
आदिवासियों के लिए अभिशाप तो भारत देश के लिए बन गया। बीजेपी और कांग्रेस की जब यहाँ पर सरकार थी और इतनी हत्याएं हुई और साजिश का शिकार लोगों को बनाया गया, महिलाओं को, और दरोगा रैंक की पदाधिकारी थी, तो वही जेएमएम की सरकार, वही कांग्रेस की सरकार और विपक्ष में बैठे हुए बीजेपी के लोग, तो क्यों नहीं उन लोगों को न्याय मिला? और न्याय दिलाने के लिए जनता क्यों नहीं उन लोगों को विवश की? अगर आदिवासी जग चुके हैं तो क्यों नहीं रोड पर आते हैं? आज दिन तक रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिला और क्या रोड पर क्यों नहीं आते हैं? आज दिन तक क्यों नहीं मिला? एक जज का मर्डर हो जाता है, एक ऑफिसर का मर्डर हो जाता उत्तम है, आनंद को मार दिया जाता है सड़क पर। हाँ, तो तुरंत संज्ञान क्यों लिया जाता है? तुरंत सीबीआई जांच क्यों होता है? लेकिन एक आदिवासी महिला ऑफिसर की हत्या हो जाती है तो सीबीआई क्यों नहीं तुरंत, क्यों नहीं कोई चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उसका संज्ञान लेता है? ये गोदी मीडिया में बात नहीं हो रहा है। यही सरकार की मानवता कहाँ गई? मेहरबानी नहीं किया है राष्ट्रपति बना करके, उसको प्रथम नागरिक है, उसको बहुत पहले होना चाहिए। और इस राज्य को कोई दान में नहीं दिया। मुख्यमंत्री आज चोपड़ों के घर में जाने का भी काम नहीं किया। आज मुख्यमंत्री दरोगा के घर में नहीं गया, नहीं गया। तिर्की के घर में आदिवासी जो बोलता है कि हम आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन बोलता है। क्या कारण है? आखिर क्या कारण है? बरहेट का विधानसभा आखिर क्या रिजर्व क्षेत्र है? आखिर क्या कारण है? ये लोग मानसिक गुलाम हैं, ये लोग गुलाम हैं, चोर हैं, चंडाल हैं। मैं बोलती हूँ डंके के चोट में झारखंड को लूटने के लिए बैठे हैं। मैं बताती हूँ, बोलिए उनको, आए चौराहे में बात करें। 60 गांठ बहस करने की चुनौती ज्योति भेंगरा जी ने। चौराहे में बात करूंगी, आने बोलिए बीजेपी के सारे एमएलए एमपीज और झारखंड के जितने एमएलए एमपीज आए चौराहे में बात करें। मैं बोलती हूँ, मैं सबूत दूंगी कि ये चोर हैं, चंडाल हैं, ये लुटेरे हैं, ये असंवैधानिक काम करते हैं, ये देशद्रोही हैं। मुख्यमंत्री से पूछा जाए क्या सचमुच में वो आदिवासी हैं? केवल आदिवासी का हित का केवल बात करते हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। वो सारा गलत काम गलत लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं। और यही गिरोह है, एक चंडाल लोगों का गिरोह है जो सत्ता को हथियाए हुए है, कब्जा किए हुए हैं, सत्ता को हथियाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं और एक गिरोह है। और आज लगता है बंद करना है। आने वाला समय में लग रहा है कि आज हेमंत सोरेन जो है बीजेपी के साथ मिल जाएगी और यहाँ भी सरकार बीजेपी का बनेगा। और जिस दिन साजिश चल रही है, वो साजिश को हम लोग नाकाम कर देंगे, वो सफल होने नहीं देंगे। शुरू से जनता जग चुकी है और श्रीलंका का जो हालत है, यहाँ से मुख्यमंत्री को भगाया जाएगा। शिबू सोरेन 5 बार बीत चुके हैं, गोद में खेल रहा था उस समय। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर अब ये बहस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झारखंड में राज और शासन चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और भाजपा, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने कोई एहसान नहीं किया है। ये बस एक बहुत बड़ा चाल है, बड़ी चाल है, दांव खेला गया है एनडीए की ओर से। भूषण जी से मैं लूंगा आखिरी कमेंट। भूषण जी 15 सेकंड में अपनी कमेंट को पूरा कीजिए, अपनी टिप्पणी पूरा कीजिए। जी, मैं क्या आपको क्या ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हो रहा है, उन्हें बनाया गया? उनकी योग्यता तो है, इसमें कोई नहीं संदेह है, लेकिन इस समय उनको चुना गया 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए, देश की सर्वोच्च चोटी में वो स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार उनके पास में है। यदि उनको स्वतंत्र रूप से काम करने से अगर वंचित रखा जाता है तो साजिश कहा ही जाएगा, इसमें कहने की कोई जरूरत भी नहीं। तो उन्होंने पदभार ग्रहण किया नहीं है, इसलिए अभी तो कह नहीं सकते हैं कि वंचित रखा जाएगा कि नहीं। जी बिल्कुल, ये पद जीत चुकी हैं तो बनेंगी ही बनेंगी। पहले अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारे यूपी में जो कांड हुआ उस पर कुछ बोलने दिया गया नहीं, और यही करने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी नहीं किया है। हम लोग भी देखेंगे कि बीजेपी कितना आदिवासियों का मेहरबान करती है। मतलब 5वीं अनुसूची लागू तो करे, रूपा तिर्की का सीबीआई जांच कंप्लीट तो करे। 1 साल हो गए लेकिन आज तक सीबीआई जांच। बहुत सारी अभी मैडम यहाँ की क्या है, ये पल्स अस्पताल की मालकिन जो है वो कैसे चली गई है अभी जेल में, लेकिन रूपा तिर्की के मर्डरर आज कहाँ है? मतलब कुल मिलाकर इन्हें भी रबर स्टैम्प की तरह ही बना दिया जाएगा, ऐसा शंका है। की कोशिश है, लेकिन हम लोग भी ऐसा ही है। हमारे देश में सुन लीजिए कि राष्ट्रपति का जो अधिकार, बहुत अधिकार है, बहुत बड़ा है।
लेकिन हमारा संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है। देखिए, और प्रधानमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री जो है ना वो अपने अनुसार राष्ट्रपति को रखेगा, जैसा कि रामनाथ कोविंद को रखा। भारतीय संविधान की पढ़ाई स्कूलों में नहीं शुरू की गई है। अभी भारत के संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। अभी भारत के संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात इस बहस में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। ज्योति जी ने खुलकर कहा है संविधान तो है परंतु संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है। संविधान के नाम पर तरह तरह का खेल हो रहा है। संविधान को मुखौटा बनाकर छोड़ दिया गया है। जैसा इन्होंने कहा उसका मतलब तो यही लगता है। और आज हम अपनी इस बहस को तू मैं बहस को यहीं रोकते हैं। समय सीमित है हमारे पास और हम जल्द ही और खबर के साथ गर्मा गर्म मुद्दों के साथ नई बहस के साथ अपने इस शो में जल्द ही आएंगे। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे शो पर हमेशा तू मैं प्रोग्राम में। नमस्कार।